क्वेश्चन 14 पे ध्यान दो बच्चों। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। ये ध्यान देना। तो इस बात को फील करना, आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, हमें कहता है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। लीस्ट मतलब क्या होता है बेटा? छोटी से छोटी वैल्यू ए की, लीस्ट वैल्यू कम से कम, ठीक है ना। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। याद रहेगा बच्चों? आगे ध्यान देना। सबसे पहले एक काम करो, फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो ये हो गया 2x प्लस ए का ए एक्स का 1, तो ये हो गया 2x प्लस ए, हाँ या ना? ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखो, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये क्या होगा बेटा? मोर देन 0, पक्का। अगर मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है तो क्या होगा? ये मोर देन 0। और अगर ये मोर देन 0 यहाँ पे दे रखा है, इसे यहीं छोड़ दो, इक्वेशन 1। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू बेटा किसे लाई करती है? 0 और 1, 1 और 2 की, 1 और 2 के बीच में आती है। किसके बीच में आती है? 1 और 2। 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, 2 होगी या 2 से छोटी होगी, कॉमन सी बात है, 1 2 के बीच में लाई कर रही है। अब ध्यान देना, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2x इधर भी हो जाएगा, ये भी 2, 2 2 जा 4। ऐसा करते थे ना चैप्टर नंबर 6 इनइक्वालिटीज, है ना, क्लास 11 में, याद आया? तो बेटा मैंने क्या किया, पहले तो देखो मुझे गिवन है जो x है वो 1 और 2 बीच में लाई करती है, तो x मोर देन इक्वल 1 और लेस देन इक्वल 2। अभी इक्वल का साइन क्यों आया? क्योंकि कैसा इंटरवल है यहाँ पर? ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a इधर भी जोड़ेंगे दोनों तरफ। ये हो गया बच्चों 2x प्लस a, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस a, यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 प्लस a। अब देखो 2x प्लस a किससे बड़ा है? a प्लस 2 से, हाँ है ना, मोर देन इक्वल a प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा बच्चों? माइनस a माइनस प्लस माइनस 2 है, यहाँ पे क्या बचेगा? 0। माइनस 2 इधर ले आएंगे तो 2 लेस देन इक्वल माइनस a, माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 2, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a, हाँ या ना। तो जो a होगा बच्चों -2 होगा या -2 से बड़ा होगा, हाँ याद रहेगा। a की वैल्यू कैसे आ रही है? -2 या -2 से बड़ी, कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? कहता है लीस्ट वैल्यू, क्या कहता है बच्चों? लीस्ट, कम से कम छोटी छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? a की -2, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? a की -2। अब बताओ मन में कोई डाउट है यहाँ तक कि नहीं? समझ में आया सबको? मुश्किल था? पहला स्टेप डिफरेंशिएशन कर लेना। डिफरेंशिएशन के बाद आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू किससे बड़ी आ रही है, ठीक है ना। आपने क्या कहा कि सर मोर देन 0, अब 0 से बड़ा उसे वही छोड़ दीजिए। फिर आपको बड़ा क्वेश्चन फील करना है कि क्वेश्चन दे क्या रखा है, जो x है मोर देन इक्वल 1 और लेस देन इक्वल 2। फिर मुझे इसको यहाँ तक स्टेप तक लेके आना पड़ेगा। इससे मैंने क्या फील किया कि जो भैया a की वैल्यू सॉल्व करके इनइक्वालिटीज को सॉल्व करता गया, तो यहाँ पे क्या आंसर है? -2 आ गया, याद रहेगा। अभी आपने एक चीज नोटिस करी, जब बेटा हम माइनस से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 11 में, इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पर वाला चैप्टर देख सकते हैं। अगर वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसे साइन चेंज क्यों करते हैं, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद आपका आंसर फाइनली क्या गया? -2। कोई डाउट? पक्का? इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन 15 पे ध्यान दो बच्चों। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1 इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो आई जो है वो एक डिसजॉइन करता है, ठीक है, किसे? -1 और 1 को। बताते इसके बारे में क्या मतलब है, कहना चाह रहा है ये। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो प्रूफ करना है ऑन i। बेटा लेकिन अब देखो क्वेश्चन फील करना, ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसे फील करने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई ना कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्या करना है, बहुत ईजी हो जाता है, चैप्टर कोई सा भी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले बेटा समझना है, उसमें करना क्या है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की तो आप 100% करके आएंगे,
कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ आता भी सब कुछ, फॉर्मूला ही पता है, पर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या था, तो आप गलत कराते हैं। तो आपको हर चीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और मुझे क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो फंक्शन है उसे मैं लिख देता हूँ, एफ दे रखा है बच्चों x + 1/x, ठीक है, जो जो दे रखा है उसे लिख दिया, ठीक है। और एक बात और, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, जो बेटा आई है वो डिसजॉइन करता है किसे, क्लोज इंटरवल -1 और 1। कहने का मतलब आपको ये करना है, प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) इज गिवन, f इज गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपका फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए ऑन i पे, लेकिन जो i है बेटा आपका -1 और 1 को छोड़ के सब कुछ हो सकता है, ठीक है। एक क्लोज इंटरवल है, -1 और 1 के बीच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, -1 और बीच को 1 को छोड़ देना है, मतलब कहने मतलब क्या है, इस बात को फील करो। तो यहाँ पर एक क्या आता बेटा -∞, और यहाँ क्या आता बच्चों इन्फिनिटी, ये -1 है और 1, आपको इन दोनों के बीच की वैल्यू और इन दोनों को भी छोड़ देना है। बस फील करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ, बार बार यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को छोड़ देना है, आपका इसकी बात नहीं करनी है, डिसजॉइंट है, ठीक है ना। ना तो -1 आएगा, ना -1 के इधर कुछ भी, या 1 के इधर कुछ भी बात नहीं करनी है। आपको क्या प्रूफ करना है कि भैया जो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए इस जगह भी और इस जगह भी। तो फील करना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ जी, x का डेरिवेटिव, वेरी गुड, 1/x का -1/x², मैंने डायरेक्ट कर दिया, बताऊँ कैसे आया, बताए तो। अगर आप जानना चाहते हो देखो बेटा, इसको आप ऊपर लिख सकते हो ऐसे, जब पावर नीचे 1 है ना, x के पावर 1, ऊपर जाके कैसे हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1, पावर आगे और एक पावर कम, हाँ है ना, -1/x², चेक करो, ठीक है। तो डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², प्लस माइनस, ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब एक बात बताओ, पहले मैं बात कर रहा हूं -∞ से लेके -1 के बीच की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की। आप -∞ से लेके -1 के बीच में कुछ भी वैल्यू बता दो मुझे कि सर आप ये वैल्यू पुट कर दो, मैं वही पुट करूंगा, बोलो क्या पुट करना चाहते हो। 17 बेटा थोड़ा हिसाब से बोलो, -1 से इधर बेटा क्या होगा, -2 -3 -4 -5 है ना। अब तुम 17 बोल दोगे तो थोड़ा सा ठीक है, कर सकते हो, -2 ले लो, कोई भी ले लो, ऐसे छोटी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि -2 भी इधर ही आएगा। अब देखो मैं पुट कर दूं 1 में से 1 माइनस x की जगह -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4, तो 1 में से 1/4 क्या बचेगा, 3/4, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में। चेक कर लो आंसर 0 समथिंग आएगा, 0.75 के आसपास, ठीक है ना। आपने क्या बोला कि सर ये तो पॉजिटिव में आ गया, हाँ या ना, चेक करो। मैं एक एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, ताकि पेपर में कोई तकलीफ ना हो। अब बच्चा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में क्या पुट कर दूँ, जल्दी बोलो। 1 के इधर क्या आएगा, 2b 3b 4b 5b 2.5 2.6 कुछ भी, तो इजी देख लेंगे, 2 लिख दो। अब बच्चों देखो फिर 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 4, वेरी गुड, और फिर आंसर वही आ जाएगा घुमा फिरा के मोर देन 0, हाँ है ना। अब मैं आपसे ये देखो, आपने कहा कि सर आपने 2 रखा तो बात बन गई, बेटा 3 भी रख दोगे ना तभी बात बन जाएगी। चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 1/9 का मतलब क्या होता है बेटा, 0 समथिंग, और 1 में से 0.9 कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 समथिंग आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा। आपने इधर भी क्या फील किया, कैसा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i एक्सेप्ट -1 और 1, याद रहेगा। तो -1 और 1 का क्लोज इंटरवल को छोड़कर जो हमारा फंक्शन है वो कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। बस इतनी सी बात फील करनी थी, बहुत छोटा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रूफ दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx, ठीक है, ये भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फंक्शन दे रखा है log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π। यहाँ आपको बच्चों इंटरवल गिवन है, बस वो प्रूफ करना है कि भाई इसके बीच में ये इंक्रीज होना चाहिए, इसके बीच में डिक्रीज होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आपका फंक्शन एकदम से उड़ता हुआ चला जाए ऊपर, ठीक है ना, पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। और डिक्रीज मतलब एकदम से डाउन डिक्रीज हो जाए, ठीक है।
याद रहेगा। तो बस वही बातें फील करनी है, मुश्किल नहीं है, समझना ध्यान से। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है बच्चों को कि कुछ क्वेश्चन जैसे ट्रिग्नोमेट्री होते हैं इसमें, तो वो बच्चों को थोड़ा हार्ड लगते हैं। तो वो दिक्कत तभी दूर होगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री को जितना मन से पढ़ेंगे, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैं हर बात कहता हूँ, क्योंकि क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री कैसा है, जो 11 में काम तो आएगा ही आएगा, उसके साथ 12th में भी काम आएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा शंका है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर तो दूर कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपके पास बहुत टाइम है। देखिए ध्यान देना बच्चों, fx इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा तो आप जवाब देंगे। क्वेश्चन मिल गया, f डैश एक्स कर दिया। हाँ जी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ बच्चों, जल्दी बोलो। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो x की जगह क्या गिवन है यहाँ पर, साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 में साइन एक्स। वेरी गुड। लेकिन क्या यहीं तक छोड़ दूं, नहीं। आपने कहा सर नहीं बिल्कुल मत छोड़ो, यहीं पे आगे भी करो। तो बेटा आगे क्या करूं फिर मैं, साइन ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, cos x। वेरी गुड। और cos बाय साइन क्या होता है, cot x। कोई डाउट मन में। अब cot x इज इक्वल टू 0। बेटा cot में 0 कब आता है, हाँ जी देखो एक बार बताओ, ध्यान समझना, 10 की वैल्यू समझना बच्चों। 10 0 पे क्या होता है, 0। 30 पे 1/√3, ठीक है। 45 पे 1/√2 और 60 पे √3 और 90 पे क्या होता है बेटा 1/0, यही होता है। अगर मैं बात करूं कॉट की, तो कॉट इसी का उल्टा होगा। देखो 1/0 नॉट डिफाइंड, यहाँ √3, यहाँ √2, ठीक है ना। बेटा ये गलती होगी ना, 1040 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है बच्चों, 1। वो मुझे साइन लगा इसमें लिख दिया, ठीक है, वो आपने बताया भी नहीं। क्या होती है 1040 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। हाँ जी, √3 का उल्टा 1/√3। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 0.1 मतलब क्या आएगा 0। तो कॉट में 0 कब आता है, 90 पे आता है। कब आता है, 90 पे आता है। कॉट से कॉट कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, π/2। यहाँ तक मन में कोई डाउट है तो बताओ, 1% भी नहीं है, मुश्किल था नहीं था। अब आगे देखते हैं क्या करना है। बेटा आपको क्या डिस्कस करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना चाहिए 0 से π/2, 0 से π/2 के बाद, और फिर π/2 से लेके यहाँ पाई की बात हो रही है, ठीक है। इतनी सी बात करनी है, ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं बात करूं, देखो 0 और 90 के बीच का मतलब क्या होता है, 0 और 90 के बीच में क्या आता है, 30, 45, 60 कुछ भी। तो मैं 45 ले लेता हूँ π/4। और मैंने फंक्शन में जो आपका फंक्शन डेरिवेटिव किया आपने f डैश एक्स के, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ cot π/4। cot 45 की वैल्यू चेक करो क्या होती है, हाँ जी 1। तो क्या लिख दूंगा 1, और 1 का मतलब क्या होता है, मोर देन 0। हो गया पॉजिटिव, प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ, चेक कर लो। आपकी नजरों के सामने क्वेश्चन प्रूफ कर दिया मैंने। क्या प्रूफ कर दिया, कि जो आपका फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है कब, 0 और π/2। ध्यान देना बच्चों, यहाँ तक मन में कोई डाउट है नहीं। अब आपको 90 से लेके 180 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, कुछ भी बता दो, 120, हाँ है ना। अब आपको सर 120 को पहले आप पाई की फॉर्म में लिखो। देखो चेक करो, 120 मल्टीप्लाई π/180 करते हैं, ठीक है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 2 2, 6 2 12, 6 2 18। तो कितना आ गया बच्चों, ये 2π/3। 120 बोलो चाहे 2π/3 बोल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये डिग्री फॉर्म और रेडियन की फॉर्म होती है। इज इक्वल टू cot 2π/3। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर cot 120 वैल्यू क्या होती है, ये तो हमने सीखी ही नहीं है, हाँ या ना। आपको कहाँ तक याद कराई जाती है ये बताओ सीरियसली, वैल्यूज 90 तक, है ना। और मोस्टली अपने बच्चों ने 90 तक ही करते हो, 90 के ऊपर आपको दिक्कत आने लगती है। सही कह रहा हूँ, बात कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ये दिक्कत दूर हो जाएगी अगर अपने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ ध्यान देना, चाहे 11 में ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अभी सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर क्या, मैं तो कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी डिग्री निकालनी हो, वैल्यू निकालनी हो, कहीं भी मार नहीं खाओगे अगर अभी समझ में आ गया तो। और एक एक स्टेप बताऊँ, धीरे धीरे बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप,
नहीं समझ में टोक देना, मैं दोबारा को समझाऊंगा, ठीक है ना। बताना मुझे सर नहीं समझ में आया, मैं बता दूंगा, लेकिन चुप मत रहना, बताना अगर समझ में आया तो भी, नहीं आया तो भी। देखो समझो, कॉट इसका मतलब क्या बेटा 120, ठीक है। 120 किसके अंदर जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, हाँ है ना। 120 तो बेटा इसी में लाई करेगा ना, कहीं ना कहीं पक्का सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 30, हाँ है ना। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 30, चेक कर लो, क्योंकि 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 डिग्री होती है। तो मैंने 120 को तोड़ के लिखा π/2 प्लस π/6। कोई दिक्कत मन में नहीं है, जहाँ तक मन में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब सुनो, क्या कभी 90 पे चेंज होता है थीटा, हाँ है ना बेटा, होता है, यही बात समझो। 90 पे और 270 पे चेंज हो जाता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। क्या चेंज होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। और 180 पे और 360 पे कभी चेंज नहीं होता, ध्यान देना। तो 90 पे चेंज हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट किस में कन्वर्ट होता है, टेन में। किस में कन्वर्ट होता है, देखो सुन लो, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, ठीक है, वो बात हो गई। टेन का कॉट के साथ और कॉट का टेन के साथ, बात हो गई। कॉस सेक का कॉसेक के साथ और कॉसेक का सेक के साथ, समझ में आ गया लॉजिक। कन्वर्ट समझा, किसमें कन्वर्ट होता है, दोबारा बोलो, साइन का कॉस का, वेरी गुड, उल्टा टेन का कॉट का भी फिर टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक तो कॉसेक का भी सेक हो जाएगा, ध्यान देना। तो कॉट का चेंज हो जाएगा टेन में, तो 10 π/6। अब लिखो 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ पर आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ है ना, फील करना। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर भी कैसा आएगा, माइनस का, माइनस। और 10 π/6, 10 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, चेक करो क्या लिखा है यहाँ पे, 1/√3। देखो आंसर कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। प्रूफ हो गया कि जब आपका फंक्शन था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है इसके बीच में और डिक्रीज होता है π/2 से π के बीच में। मन में कोई डाउट नहीं था, मुश्किल था। तो मुझे बताओ अब ये लास्ट में क्या ये वैल्यू निकालनी समझ में आई आपको, ठीक है, कोई रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी। कॉट 120 की वैल्यू क्या होती है मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने भी क्या किया, इसे लॉजिक से जानने की कोशिश करी, ठीक है। अब कोई वैल्यू नहीं आती, बेफिक्र रहो, 90 तक याद कर लो बस, 90 से ऊपर कोई वैल्यू निकालने इजीली निकाल सकते हो, याद रहेगा। अब 120 150 160 कुछ भी मतलब हो, 180 फर्क नहीं पड़ता, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। और किस क्वाड्रेंट में कौन से नेगेटिव होते हैं ये पता होना चाहिए। दोबारा सुन लो, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 17 पे ध्यान दो। 17 क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स लॉग मॉडुलस, देखो अंदर लगा मॉडुलस कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 3π/2 से लेके कहाँ तक बेटा 2π तक, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सेम है, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। ध्यान समझना, आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, लॉग मॉडुलस कॉस एक्स। देखो मतलब क्या है मॉडुलस लगने का, समझना, फील करना कि जो कॉस एक्स की वैल्यू अंदर कोई सी वैल्यू भी होगी ना, वो चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव हो, अंदर पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। एक मॉडुलस फॉर्म लगा हुआ है, सिंपल समझना रहा है, क्योंकि मॉडुलस का काम ही क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा बच्चों, लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1/cos x, और जब cos x का करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव की बात की गई अभी, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है, माइनस tan x। इसे यहीं छोड़ दो। अब कौन से इंटरवल की बात कर रहा है बच्चों, ये ऑन इंटरवल 0 से π/2। देखो 0 से π/2 मतलब 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चेक करो, 0 से π/2, ये 0 ये π/2, हमेशा 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव तो 10 का हर कोई पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10x कैसा हो गया, पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो माइनस प्लस कैसा आएगा, माइनस। तो जब माइनस में आंसर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे, लेस देन 0, याद रहेगा। तो देखो लिखना कैसे है, ध्यान समझना। देखो 0 से π/2 के बीच में
जो 10x होता है बच्चों मोर देन 0 होता है, लेकिन माइनस 10x उसका माइनस लगने की वजह से वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव वाला क्या होगा लेस देन 0 होगा। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि सर 0 से अब π/2 के बीच में कैसा फंक्शन आंसर आ रहा है लेस देन 0। इसका मतलब क्या बोलेंगे इसे बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पक्का। आगे चलते हैं। फिर कहता है 3π/2 से लेके π/2 2π सॉरी इंटरवल क्या है 3π/2 से लेके 2π। देखो 3π का मतलब क्या है, यहाँ पर पाई की जगह लिखेंगे 180, 2 से 180 काटेंगे तो 90 3 जा 270। ये बच्चों 270 है और ये कितना है 360। अब बताओ 270 और 360 के बीच में क्या आता है, जल्दी बोलो। 300 भी आएगा, 330 भी, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना। और एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसके अंदर लिख दूं बेटा 300 को, मैं देखो एक काम करते हैं ना, हम इससे लिख देते हैं 300 लिख के चलते हैं। 300 मल्टीप्लाई π/180, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 5π/3। मतलब मैंने 300 की बात करी है, 300 के बीच में आ रहा होगा, हाँ है ना। तो देखो मैंने क्या लिखा -10 5π/3। एक बात फील करो, 5π/3 को क्या लिख सकता हूँ 300 डिग्री को, जो 300 को हम लिख सकते हैं, ये 300 डिग्री है, 300 को लिख सकते हैं 270 + 30 डिग्री। चेक कर लो, अभी सेकंड तोड़ना, दोबारा समझो अगर आप नहीं समझ पाए तो। 270 मतलब क्या होता है बच्चों 3π/2 + π/6, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। माइनस का माइनस लगे रहने दो। ये क्या 270, क्या 270 पे चेंज होता है, अभी जस्ट बताया था मैंने क्वेश्चन 16 में, जल्दी बोलो। हाँ, किस पे चेंज होता है बेटा 90 पे और 270 पे चेंज हो जाता है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो 10 का चेंज किस में हो जाएगा कॉट में। और देखो 270 + थीटा, कहाँ पहुँच गए आप 270 + थीटा, आप पहुँच गए इस जगह फोर्थ में, क्योंकि 270 में कुछ भी ऐड करूँगा तो कहाँ पहुँचूंगा फोर्थ में, और फोर्थ में 10 कैसा होता है नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड। कॉट π/6 cos 30 की वैल्यू, जल्दी बोलो, कॉट 10 30 कितना होता है 1/√3, तो उल्टा कर दो क्या आ जाएगा √3 मतलब क्या होता है 1 पॉइंट के आसपास, हाँ 1.73 के आसपास, जो भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा पॉइंट में। तो मतलब क्या कहोगे आप इसे मोर देन 0, और जब मोर देन 0 कह रहे हो तो इसे क्या बोलोगे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हो गया प्रूफ कि भैया इसमें डिक्रीज हो रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है, यही तो प्रूफ करना था, मुश्किल था नहीं था, तो इसे फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान दो बच्चों। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इंक्रीजिंग इन r। ये r मतलब क्या है रियल नंबर, ठीक है। आपको प्रूफ करना है जो फंक्शन दे रखा है वो इंक्रीज होता है इन रियल नंबर में। चेक करते हैं, तो फील करना, क्वेश्चन को समझना। पहले f(x) लिखेंगे यहाँ पर, x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 100, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर दो बच्चों, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे पावर कम, हाँ है ना, और यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 2 आगे, 3 2 जा 6x, यहाँ 3 का 3 x का 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। 3x² माइनस 6x प्लस 3। एक काम करो, अब आप ना इसके फैक्टर बना लो, ये 3 कॉमन ले लो पहले, एक ये भी कर सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब फैक्टर बनाओ, 1 बन जा 1 है ना, तो x² माइनस x और माइनस x। चेक करो, देखो माइनस x कितना होता है -2x होता है, ठीक आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1। हमें क्या चाहिए था 1x² चाहिए था मल्टीप्लाई करने पे। देखो मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है ना, 10th में भी सीखा था।
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 11th में काम आया ही होगा और फिर अब 12th में भी काम आता है। तो ये बेसिक चीज़ है बेटा जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो मैं हमेशा देखो एक बात कहता हूँ बच्चों से कि अगर आपका बेस मजबूत है ना 6, 7, 8, 9 थोड़ा सा अपने लेवल अपना अच्छा कर रखा है तो आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत उन्हीं बच्चों को आती है जो मन से नहीं पढ़ते इन चीज़ों को, जो बहुत लाइटली ले लेते हैं, जिसने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर ली, बस पास हो गए और आगे जाके कॉमर्स ले लिया, साइंस ले लिया, मैथ्स ले ली, तो वो दिक्कत ज़्यादा आती है जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। आपको समझ के जाना है, चीज़ें फील करनी है, हर एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। बात समझ आ रही है? अगर नहीं आता तो उस बात में कोई डरना नहीं, सोचना चाहिए नहीं आता सर क्या बोलेंगे 12वीं में आ गया मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 12वीं में आ जाओगे तो अगर ऐसा नहीं आता तो क्या, सीखने की तो उम्र है ना, आप सीख सकते हो। तो अगर छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं समझ में आती है, कोई दिक्कत देती है तो पूछा करो, समझा करो। बात समझ में आ रही है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये वीडियो किसके लिए बनती है? आप बच्चों के लिए बनती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं हर बच्चों से ये कहता हूँ जो आप यहाँ बैठे हो और जो बच्चे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन में, कोई कॉन्सेप्ट में, तो आप मेरे से पूछा करो, ठीक है। मैं दोबारा उसकी वीडियो बनाऊंगा, दोबारा बताऊंगा, डाउट क्लियर करूँगा। कोई डाउट मन में आप 10 बार पूछो, 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ आप बच्चों के लिए। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखेंगे इस जगह 3। यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, जल्दी बोलो। x तो अंदर बचेगा x - 1, यहाँ कॉमन ले लिया मैंने -1 तो अंदर बचेगा x - 1। देयरफॉर क्या आंसर आ गया, x - 1, x - 1, ठीक है। इसी के साथ क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका, x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आ जाएगी अगर मैं 0 to 0 करूँगा तो, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये क्या है आपके पास, -∞ और यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी, यहाँ 1। आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों, ये इंक्रीज करता है। तो देखो इनके पीछे कोई वैल्यू ले लो 0। अगर आपने 0 की बात करी, आपने क्या किया, पहले इंटरवल लिया -∞ से लेके 1, 0 पुट कर दो इस जगह, 0 में से 1 गया -1, 0 में से 1 गया -1, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3। कैसा आ रहा है आंसर, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है बेटा, मोर देन 0। और अब मैं बात कर रहा हूँ वहां से वहां तक की, इनके बीच में आप ले लो 2 ले लो, 2 में से 1 गया, हाँ जी 1, 2 में से फिर 1 गया, फिर 1, कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव, मोर देन 0। आपने क्या नोटिस किया सर, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, देयरफॉर जो आपका फंक्शन है एज इंक्रीज होता है। किसमें इंक्रीज होता है बेटा, इन रियल नंबर, क्योंकि -∞ से लेके इन्फिनिटी सारे कैसे नंबर हैं, ऑल रियल नंबर्स। याद रहेगा, रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, उसमें रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। इट इज कॉल्ड रियल नंबर। 1, 2, 3, 2.5, 2.3, 3.2, √3, √4, √5, ये सब कैसे नंबर है, रियल नंबर्स। याद रहेगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, सब कैसे नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर। बात समझ में आ गई है अच्छे से। तो क्वेश्चन फील किया आपने कैसे करना था, इसे क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 19 लास्ट क्वेश्चन, इसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 19 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x की पावर 2 और e की पावर -x इज इंक्रीजिंग इज, कहता भाई ये किस में इंक्रीज होता है, और आपको नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। द इंटरवल इन विच, तो देखो पहले से क्वेश्चन लिखते हैं। आपके पास क्या गिवन है बच्चों, y इज इक्वल टू x की पावर 2 और e की पावर -x। पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा मुझे, डेरिवेटिव। यहां लगने वाला है प्रोडक्ट रूल, पहले वाला सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। तो जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, सेम रहेगा, लेकिन जब -x का करूंगा तो क्या आएगा, -1। सेकंड वाला सेम, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x -x² e की पावर -x। कोई डाउट आता है, पक्का। तो -x² e की पावर -x प्लस 2x और e की पावर -x इज इक्वल टू 0। 2x e की पावर -x इज इक्वल टू, इधर का नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, x² और e की पावर -x, ये कैंसिल कर दो, एक x कैंसिल कर दो, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x के लिए क्या निकल गया यहाँ पर 2, ठीक है। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग एज। देखो पहले क्वेश्चन आपके पास जो वैल्यूज आई वो क्या, ये 2 आ गई,
यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या आ गया 2 और इस जगह इन्फिनिटी। याद रखा बच्चों। एक काम करो ना, अभी रुको, यहाँ पे 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इस हिसाब से, तो x की वैल्यू 0 भी आएगी और x की वैल्यू 2 भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि 0 होगा तब भी वो 0 ही बनेगा, तो यहाँ लिख दो 0। आपके पास एक तो ये इंटरवल है, एक ये और एक ये वाला इंटरवल है। चेक करो, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, -1 रख दो इस जगह। अगर आप -1 रखते हो तो -1 रखने से क्या मिलेगा आपको? हाँ, माइनस रखने से क्या मिलने वाला? -1 का स्क्वायर और e की पावर -1, -1 e की पावर -1। चेक करो, तो -1 का स्क्वायर कहाँ पर? हाँ बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में देख चेक करना ना, तो -1 ही तो आएगा। तो बेटा क्या होगा 1, देखिए यहाँ माइनस में है और ये भी माइनस का आंसर आएगा, तो ये हो गया -1 1/e -2/e। ठीक है, अगर उसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? नीचे आ गया e, ऊपर -3, मतलब <0। हमें क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग, तो यहाँ तो लेस देन में आ रहा है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। डी अभी देखते हैं बेटा। अब 0 2 के बीच की बात कर लो। देखो बात करेंगे 0 2 के बीच में, 1 रख देंगे, तो जैसे मैं 1 रखूँगा तो ये -1 अपॉन में इंटू में e की पावर -1, 2 इंटू 1 e की पावर -1, ये -1 अपॉन में e, 2 अपॉन में e, -1 + 2 1/e, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो आपका मतलब यहाँ पे आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो इंक्रीज बच्चों किसके बीच में हो रहा है? 0 से लेके 2 के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आया क्वेश्चन? मुश्किल था तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बुक बताना था, इसे नोट करो।